एक गंभीर खबर इस वक्त आ रही है। गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के नेता, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का आज सुबह सुबह गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। उनकी गाड़ी एक हादसे का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि वो अपने घर से जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ और आमने सामने की टक्कर में गोपीनाथ मुंडे को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स के ट्रॉमा सेंटर में गोपीनाथ मुंडे को भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि गोपीनाथ मुंडे गंभीर रूप से जख्मी हैं। उनके शरीर में कई जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं और उनकी जो स्थिति है वो फिलहाल खतरे से बाहर नहीं बताई जा रही है। डॉक्टर्स की एक पूरी टीम उनका इलाज कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एक्सीडेंट है वो घर से निकलने के कुछ ही देर बाद हो गया है। सुबह लगभग 6 बजे अनु जैन रोहतगी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनु, क्या जानकारी है, किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ? अभी गोपीनाथ मुंडे की तबीयत कैसी है, हालत कैसी है, क्या कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं? अनु जी, तमाम डॉक्टर्स जो है सीनियर डॉक्टर्स हैं और जो पहुंच चुके हैं एम्स ट्रॉमा सेंटर में। जो बताया जा रहा है बहुत टाइट लिप्ड है क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, मंत्री का मामला है, लेकिन जो खबरें यही आ रही है कि हालत अभी गंभीर है। अभी जो कैजुअलिटी एरिया, आपको बता दें एम्स ट्रॉमा सेंटर है, बहुत ही आधुनिक रूप से बना हुआ है। जो नीचे उसकी कैजुअलिटी होती है जहाँ पे मरीज को तुरंत लाया जाता है, उसका इमीडिएट वहाँ पे उसको फर्स्ट एड और जो उपचार होता है वहाँ पे तमाम तरह की टेक्निकल चीजें हैं, आधुनिक चीजें हैं। तो अभी जो बताया जा रहा है कि जो उसका इमरजेंसी एरिया भी वहीं पर ही है, गोपीनाथ मुंडे अभी आईसीयू वगैरह में कहीं शिफ्ट नहीं किया गया, अभी वो ग्राउंड लेवल पर ही है और वहाँ पे पूरी ध्यान रखा जा रहा है। जो टॉप लेवल के जो लोग हैं वहाँ पर, जो टॉप डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल वो सारे वहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा हैं, वो बकायदा वहाँ पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि एम्स ट्रॉमा सेंटर के वो डायरेक्टर भी हैं, साथ ही वो एम्स के डायरेक्टर भी हैं, तो वो वहाँ पहुंच चुके हैं। उनकी पर्सनल निगरानी में तमाम डॉक्टर्स वहाँ पे हैं। ये हमने जानने की कोशिश की कि क्या उनके सर पर चोट आई है, तो ये अभी कोई क्लियरिफाई नहीं करा है कि उनके सर पर चोट आई है या नहीं, लेकिन हाँ डॉक्टर ने बकायदा, जो मेरी बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, उनका ये बिल्कुल क्लियर कहना है कि हालत अभी गंभीर है और खतरे से हम जो बाहर है उसकी बात अभी नहीं करते हैं। डॉक्टर्स उनकी पूरी जांच में लगे हुए हैं। हेड इंजरी आई है या नहीं आई है इस पे भी वो सर्टन नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो कहा जा रहा है कि हम एक बकायदा बुलेटिन जारी करेंगे और जो भी तमाम उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेस को दी जाएगी, लेकिन अभी वो कुछ भी कोई बताने को तैयार नहीं है। और जहां तक हादसे की बात है वो यही कहा जा रहा है कि वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तब उनका एक्सीडेंट हुआ और एयरपोर्ट से जो पास पड़ रहा है, सबसे पास जो एम्स ट्रॉमा सेंटर है, वहां उनको लाया गया और लाते के साथ ही जो इलाज है वो शुरू हो चुका है वहां पर। जी अनु, कोई और जानकारी आपको मिल पाई है? सुबह कितने बजे ये एक्सीडेंट हुआ, कब उन्हें लाया गया, किस तरह की चोटें गोपीनाथ मुंडे को आई हैं? डॉक्टर्स, कितने डॉक्टर्स की टीम है जो वो इस वक्त उनका इलाज कर रही है? और जो ऑफ द रिकॉर्ड ही भले ही आपकी जिन डॉक्टर से बात हुई है वो क्या बता रहे हैं? गंभीर स्थिति की जो खबरें आ रही हैं, किस तरह की गंभीर स्थिति है? अनु, चोटें काफी आई हैं, ब्लड लॉस काफी हुआ है जो पता चला है ऑफ द रिकॉर्ड हमें डॉक्टर से, लेकिन हेड इंजरी जो होती है, आपको बता दें एमआरआई वगैरह किया जाता है, तमाम तरह की चीजें होती है, उससे पता चलता है अगर हेड इंजरी आई है वो कितनी सीरियस है। तो उसके बारे में डॉक्टर्स ने अभी हमें कुछ नहीं बताया है। सारी जानकारी वो कह रहे हैं थोड़ी देर में देंगे, लेकिन हाँ ब्लड लॉस हुआ है, जख्म बहुत ज्यादा है, शरीर पर ब्लड लॉस हुआ है और शायद इसी कारण जो है ये कहा जा रहा है कि खतरे से बाहर अभी नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति का ब्लड लॉस होता है तो जो ऑर्गन फेलियर है उसके चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो कोई सीधे तौर पर ये नहीं बता रहा है, जो कहा जा रहा है खतरे से बाहर नहीं है, तो हो सकता है कि ये संभावना हो क्योंकि ब्लड लॉस हो गया है और ऑर्गन फेलियर की ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हमारी बिल्कुल डायरेक्ट बात हो रही है डॉक्टर से जो उनकी देखभाल में लगे हुए हैं। और आपको बता दें पूरा सेट है, एम्स ट्रॉमा सेंटर की जो टीम है पूरा सेट है, उसमें न्यूरो सर्जन भी होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स भी होते हैं, मेडिसिन भी होता है, सारे होते हैं। तो इकट्ठा मिलकर वो काम करते हैं, रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और अभी जो हमें लेटेस्ट पता चला है कि कैजुअलिटी जो उनकी है वहां पे मरीज को लाया जाता है और वहां पे बकायदा मॉनिटर किया जाता है कि मरीज कौन सी स्थिति में है। बकायदा रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट से मरीज की पोजीशन बताई जाती है। तो जो खबरें आ रही हैं कि खतरे से बाहर नहीं है वो इसलिए है क्योंकि रेड लाइट उनके कैजुअलिटी में होगी कि जो शो करती है कि खतरे से बाहर नहीं है, ये मरीज की स्थिति शो करती है। और तमाम जो है इलाज चल रहा है, हम बकायदा डॉक्टर्स के संपर्क में और बिल्कुल हम आपको एक एक पल की जानकारी देंगे डॉक्टर से बात करके। जी अनु, आप एम्स में ही इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ हैं? वहाँ क्या बीजेपी के कुछ नेता भी पहुँचे हैं? डॉक्टर्स, आपने बताया कि डायरेक्टर भी वहाँ पर आने वाले हैं,
डायरेक्टर वहां पर पहुंच चुके हैं। MC मिश्रा को जैसे ही खबर लगी वो एम्स में ही है और तमाम लोगों का आना जाना तो बिल्कुल बना ही रहता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। और फिर मीडिया की एंट्री भी है, थोड़ी दूर कर दी जाती है थोड़ी। और जो बकायदा हमारी PRO से बात हुई है उसका यही कहना है कि हम बकायदा इसका प्रेस नोट आपको देंगे, हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे, आपको प्रेस नोट के जरिए सारी जानकारी दी जाएगी। कितने बजे एक्सीडेंट हुआ, कब उसको एम्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया, क्या स्थिति है, कैसी चोटें लगी हैं, सारी जानकारी वो प्रेस नोट के द्वारा अब हमें देंगे। जी अनु, आपने एम्स में जो भी इस वक्त चल रहा है, जिस तरह से इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स की टीम है, डायरेक्टर वहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम जानकारी तो दी है, लेकिन आपकी क्या वहां डॉक्टर्स से या एम्स के कर्मचारियों से कोई बातचीत हो पाई है, कोई जानकारी अनु इस तरह की आपको मिल पाई है कि कैसे गोपीनाथ मुंडे को लाया गया, कितने बजे उन्हें लाया गया, कौन उनके साथ था, गाड़ी में कौन कौन लोग थे, कोई इस तरह की अस्पताल से हटकर उन्हें अस्पताल लाने तक की कोई जानकारी आपको हासिल हो पाई है? क्योंकि बहुत ही सीरियस किस्म का केस है और क्योंकि मिनिस्टर का मामला है, हमने जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की है, लेकिन जो डॉक्टर से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है उनका यही साफ कहना है कि हम इस बारे में अभी कुछ आपको बताएंगे नहीं, सारी जानकारी आपको इकट्ठा दी जाएगी और इस तरह की जानकारी हम अलग अलग बेसिस पे नहीं बताएंगे क्योंकि कंफ्यूजन फिर रहता है कि कोई कुछ बोल रहा है। तो ये तमाम जानकारी देने से उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हाँ बिल्कुल इतना ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बहुत क्लियर किया है कि खतरे से बाहर अभी हम नहीं बता सकते, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया, जख्म बहुत ज्यादा है उनके, और जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे तब उनको यहाँ लाया गया। और जैसे कि हमारा बिल्कुल नजर बनी हुई है इस खबर पर, हम आपको तमाम जानकारी जैसे जैसे हमको मिलेगी हम बिल्कुल अपने आपको भी देंगे और अपने सुनने वाले जो हमारे लोग हैं उनको भी बिल्कुल तमाम जानकारी हम एक एक पल की देंगे। अनु, जैसे ही कोई अपडेट आपके पास आता है हम दोबारा आपके पास आएंगे और जानकारी हासिल करेंगे। अनु जैन रोहतगी हमारी संवाददाता ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ही यानी कि अस्पताल में ही मौजूद हैं और वहां से पल पल की जानकारी वो पहुंचा रही हैं। डॉक्टर्स अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर्स की एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम है जो गोपीनाथ मुंडे की निगरानी कर रही है। गोपीनाथ मुंडे का इलाज चल रहा है और गोपीनाथ मुंडे को जो गंभीर चोटें आई हैं उन चोटों को ठीक करने की अभी कोशिश की जा रही है। हालांकि सुबह सुबह जब वो अपने घर से निकले थे तो घर से कुछ ही दूर जाकर ये कहा जा रहा है कि सफदरजंग और मोतीबाग के बीच ये गंभीर हादसा हुआ है। सामने से आ रही एक बड़ी गाड़ी से गोपीनाथ मुंडे की कार टकराई है। गोपीनाथ मुंडे सिर्फ अपने ड्राइवर के साथ कार में अकेले बताए जा रहे थे। हालांकि कोई भी जानकारी अभी पुष्ट नहीं है और इन जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कि कौन कौन उनके साथ कार में उस वक्त मौजूद था, वो एयरपोर्ट के लिए कितने बजे अपने घर से निकले, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सुबह 6 बजे के लगभग ये हादसा हुआ है, यानी कि 6 बजे से थोड़ा पहले गोपीनाथ मुंडे अपने घर से निकले हैं एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट हालांकि गोपीनाथ मुंडे के घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 12 से 14 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है, लेकिन घर से निकलते ही कुछ दूरी पर ये हादसा हुआ है। एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो भी ट्रॉमा सेंटर पहुंच चुके हैं, डॉक्टर्स वरिष्ठ डॉक्टर जो हैं वो भी एम्स पहुंच चुके हैं और गोपीनाथ मुंडे के साथ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन गंभीर चोटें आई हैं, खून काफ़ी बह चुका है और शरीर में कई जगह गंभीर चोटों की बात भी अभी सामने आ रही है। ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की कार का ये एक्सीडेंट हुआ, दिल्ली एयरपोर्ट जाते वक्त ये हादसा हुआ है। दिल्ली के सफदरजंग और मोतीबाग इलाके के आसपास ये हादसा हुआ, उनकी कार एक बड़ी गाड़ी से टकराई है। मुंडे को तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, लेकिन यहां से गंभीर खबर यह आ रही है कि गोपीनाथ मुंडे की हालत नाजुक बताई जा रही है। खबर इस तरह की भी आ रही है कि मुंडे के शरीर में कई जगह चोटें आई हैं और जो ये चोटें हैं वो गंभीर चोटें हैं। अभी उनकी स्थिति खतरे से बाहर नहीं बताई जा रही है। एम्स के डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उनका इलाज कर रही है और खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि बीजेपी के कई नेता उन्हें देखने के लिए एम्स जा रहे हैं। हालांकि इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि कुछ लोग वहां पर, कुछ बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं या नहीं। हालांकि ये जो हादसा हुआ है ये एम्स यानी कि जो अस्पताल है उससे बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है और ये कहा गया कि जैसे ही यह हादसा हुआ उसके बाद तुरंत जल्दी से गोपीनाथ मुंडे को एम्स में ले जाया गया, अस्पताल ले जाया गया, जहां ट्रॉमा सेंटर में तुरंत उनका इलाज भी शुरू हो चुका है। लेकिन अस्पताल से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। अस्पताल
का जो प्रशासन है, अस्पताल के जो पीआरओ हैं, उनकी तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो यही कि हालत गंभीर है, चोटें ज़्यादा हैं। हालांकि अस्पताल ने ये ज़रूर कहा है कि वो मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे और पूरी जानकारी गोपीनाथ मुंडे की स्थिति के बारे में वो देंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली खबरें हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की कार का एक्सीडेंट हुआ है और वो गंभीर रूप से घायल हैं। अपने घर लोधी कॉलोनी से वो निकले और जा रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। रास्ते में सफदरजंग और मोतीबाग इलाका पड़ता है। बताया जा रहा है कि यही सफदरजंग और मोतीबाग के बीच कहीं पर उनका एक्सीडेंट हुआ है। आमने सामने की ये भिड़ंत है, टक्कर काफ़ी ज़बरदस्त है। गोपीनाथ मुंडे की कार एक किसी बड़ी गाड़ी से, वो ट्रक है, बस है, कोई बड़ी गाड़ी है, उससे टकराई है। हालांकि इस बारे में अभी पता नहीं चल पाया है कि उनकी गाड़ी की टक्कर किस गाड़ी से हुई है और ये भयानक एक्सीडेंट हुआ। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का, और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। कई जगह शरीर में उनकी चोट लगी हैं। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, गंभीर खबर ये आ रही है कि बीजेपी के नेता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की कार हादसे का शिकार हो चुकी है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के बाहर की तस्वीरें हैं, ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें, जहां गोपीनाथ मुंडे को भर्ती करवाया गया है और बीजेपी के कई नेता उन्हें देखने के लिए एम्स की तरफ आ रहे हैं। ये वो कार है जिसमें कई नेता आ रहे हैं, हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। लेकिन हादसे की, एक्सीडेंट की जो खबर है वो गंभीर इसलिए है कि बताया जा रहा है कि गोपीनाथ मुंडे की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें कई जगह चोटें आई हैं। आमने सामने की ये टक्कर हुई है। टक्कर गाड़ी की किसी बड़ी गाड़ी से बताई जा रही है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि गोपीनाथ मुंडे को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत हालांकि एम्स ले जाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की एक टीम उनकी सेहत पर, उनकी तबीयत पर लगातार नज़र बनाए हुए है। लेकिन काफ़ी खून, ऐसा कहा जा रहा है कि बह गया है उनके शरीर से, जो चोटें उन्हें लगी हैं। और उसके बाद डॉक्टर्स की एक पूरी की पूरी टीम जो है वो इलाज में लगी हुई है। एम्स के डायरेक्टर भी पहुंच चुके हैं वहां पर। सुबह सुबह ये हादसा हुआ है। गोपीनाथ मुंडे एयरपोर्ट जा रहे थे अपने घर लोधी स्टेट से और रास्ते में यह हादसा हुआ है। हादसे की जगह बताई जा रही है मोतीबाग और सफदरजंग के बीच का कोई इलाका है। हालांकि जो एक्सीडेंट हुआ है वो ये कहा जा रहा है कि भयानक एक्सीडेंट है, हेड ऑन कोलाइजन, यानी कि आमने सामने की ये भिड़ंत है। और एम्स के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंच चुके हैं। गोपीनाथ मुंडे का परिवार जो है वो मुंबई में है, दिल्ली की तरफ रवाना हो चुका है। खबरें तमाम ये आ रही हैं इस वक्त तो सड़क हादसे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की कार का एक्सीडेंट हुआ और काफ़ी गंभीर चोटें उन्हें आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट वो जा रहे थे सुबह सुबह लगभग 6 बजे के वक्त जब यह हादसा हुआ है। मुंडे को तुरंत एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। हालत यहाँ पर उनकी गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर्स ने ये कहा है कि फ़िलहाल हमारी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ गोपीनाथ मुंडे का इलाज करने की है। कोई भी जानकारी हम आपको अभी नहीं दे सकते, बाद में देंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स पहुंच चुके हैं। मुंडे का परिवार मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। मुंडे अपने परिवार के पास ही मुंबई जा रहे थे जिस वक्त सुबह सुबह उनका ये गंभीर हादसे का वो शिकार हुए हैं। हर्षवर्धन पहुंच चुके हैं एम्स और हर्षवर्धन से पहले एम्स के डायरेक्टर भी वहां पहुंच चुके हैं। डॉक्टर्स की पूरी एक टीम गोपीनाथ मुंडे का इलाज कर रही है। बताया ये जा रहा है क्योंकि चोटें ज़्यादा लगी हैं, खून काफ़ी बह गया है, इसलिए डॉक्टर्स कोशिश ये कर रहे हैं कि गोपीनाथ मुंडे के सर पर ये चोट लगी है, गंभीर चोट, जिस बात का डर, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल,
गोपीनाथ मुंडे का परिवार मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुआ है, क्या आपकी बात हो पाई है, क्या आपको जानकारी मिल पाई है? गोपीनाथ मुंडे किस वजह से मुंबई आ रहे थे, क्या उनके परिवार वालों को इस एक्सीडेंट के बारे में खबर मिली है और किस तरह से? साहिल, देखिए सईद, आज सुबह 6:30 बजे के करीब ही 6-6:30 बजे के करीब ही इस एक्सीडेंट की खबर परिवार को मिल गई थी और उसके बाद ये भी अभी पता चला है कि परिवार को की काफी चिंताजनक स्थिति। इसके चलते चार्टर फ्लाइट से उनकी पत्नी और उनकी बेटी ये पहले ही दिल्ली रवाना हो चुके हैं। उनका बाकी जो परिवार है, यानी पूनम महाजन जो सांसद है मुंबई से और प्रमोद महाजन की बेटी, वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। उसके साथ ही गोपीनाथ मुंडे के महाराष्ट्र में जो करीबी लोग हैं वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल आज गोपीनाथ मुंडे का बीड़ जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर उनका सत्कार किया जाना था, उनको फेलिसिटेट किया जाना था। इसके लिए वहां पर काफी तैयारियां हो रही थी और गोपीनाथ मुंडे वहीं जाने वाले थे, लेकिन इस बीच ये एक्सीडेंट की खबर आई है। इसके बाद से परिवार को यह बताया गया है कि काफी गंभीर स्थिति है फिलहाल गोपीनाथ मुंडे की, जिसके चलते तुरंत ही परिवार वहां पर रवाना हुआ है। उसके साथ ही मुंबई से बीजेपी के कई नेता भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी तक ये जानकारी उनको नहीं मिल पाई है कि कितनी गंभीर रूप से चीजें हैं, लेकिन जो उनके नजदीकी है उनको तुरंत दिल्ली जाने के लिए बोल दिया गया है। सही साहिल, और कोई बात आपको परिवार से पता चली हो, किस तरह की उनकी तबीयत है, क्या उन्हें बताया गया है, कैसे ये हादसा हुआ, कौन कौन लोग उनके साथ उस वक्त कार में सवार थे जब ये हादसा हुआ, जब वो एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे? साहिल, देखिए, जो परिवार से बातचीत में जो बातें पता चली उसमें ये पता चल पाया कि दरअसल उनको ये पता था कि मुंडे आज बीड़ के लिए रवाना होंगे, क्योंकि बीड़ में उनका एक बहुत बड़ा सत्कार होना था, जिसके चलते एक तो विधानसभा का अधिवेशन भी है, उनकी बेटी खुद विधानसभा की सदस्य है और विधायक है बीड़ से, तो जिसके चलते वो भी मुंबई में थी और लेकिन इस सत्कार के लिए उनको भी बीड़ जाना था और गोपीनाथ मुंडे भी वहां पर पहुंचने वाले थे। तो दिल्ली से तो उनके साथ कोई आने वाला नहीं था, क्योंकि बीड़ में उनके सारे कार्यकर्ता वहां पर जमा थे, इकट्ठा थे वहां पर। लेकिन मुंबई में उनका परिवार रहता है, जहां पर प्रमोद महाजन पर हमला हुआ था, उसी इमारत में गोपीनाथ मुंडे का परिवार रहता है और वहां पर गोपीनाथ मुंडे की पत्नी और बाकी लोग वहां पर थे। उनको तुरंत ही चार्टर फ्लाइट से रवाना कर दिया गया दिल्ली के लिए। जैसे ही ये खबर आई कि उनका दिल्ली में हादसा हुआ है जिसमें गोपीनाथ मुंडे जख्मी हुए हैं, ये खबर आने के बाद तुरंत ही उनको रवाना कर दिया गया। उनके जो बाकी नजदीकी लोग हैं जो यहाँ पर मुंबई में उनका काम संभालते थे और उनके साथ में दिखाई देते थे, उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना है कि ये पता जरूर चल पाया कि काफी स्थिति गंभीर है, जिसके चलते तुरंत ही वो लोग भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। साहिल, हम लगातार आपसे और बातचीत करते रहेंगे। जो भी जानकारी आपको परिवार की तरफ से मुंबई में मिलती है, हमारे संवाददाता साहिल जोशी जानकारी दे रहे थे। लेकिन खबर इस वक्त ये आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स पहुंच चुके हैं। गोपीनाथ मुंडे के शरीर से काफ़ी खून बह गया है। जो अस्पताल से खबरें इस वक्त आ रही हैं, खून के बहने से अंगों के फेल होने का खतरा बना रहता है और ये ही एक गंभीर बात है। इमरजेंसी यूनिट में रेड लाइट लगातार जल रही है। मतलब ये हुआ कि उनकी तबीयत, उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं है और ख़तरा अभी भी बरकरार है। ख़तरे से बाहर बिल्कुल नहीं है गोपीनाथ मुंडे। अस्पताल के डॉक्टर्स और अंदर से जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ये बात कही जा सकती है। गंभीर हादसा हुआ है आज सुबह सुबह। सड़क हादसे में 6 बजे के लगभग गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के नेता घायल हुए हैं। नितिन जैन हमारे संवाददाता एम्स ट्रॉमा सेंटर के बाहर मौजूद हैं और वहां का जायजा लिया है। नितिन ने भारत सरकार के ग्रामीण मंत्री गोपीनाथ मुंडे का आज सुबह 6:30 बजे के करीब सड़क हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गोपीनाथ मुंडे सुबह अपने आवास से एयरपोर्ट जा रहे थे, जहां से उन्हें मुंबई जाना था। सुबह 6:30 बजे करीब बताया जा रहा है कि मोती बाग फ्लाईओवर के आसपास उनका एक्सीडेंट हुआ और उनको तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है इस वक्त। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये खबर फैली है कि गोपीनाथ मुंडे का एक्सीडेंट हुआ है, तभी से एकदम से अस्पताल में गहमा गहमी हो गई है। यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं और इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखे। आप देख सकते हैं कि
गाड़ियों का आने का तांता लगा हुआ है, लेकिन कुल मिला के उनकी हालत कैसी है, उनको कहाँ का चोट लगी है, अभी इस पर कुछ भी कोई अस्पताल प्रशासन नहीं बोल रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर बात सूत्रों ने बताया कि उनको काफी गंभीर चोट लगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि ये एक्सीडेंट हुआ, पूरा सड़क हादसा हुआ, इस बात की सूचना दिल्ली पुलिस को नहीं दी। पुलिस के आला अधिकारी